जय हिंद सोल्जर्स। मैं कोमल कोंडीकिरे सीजीआर यूट्यूब पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो काम है वो एक सेशन में या शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। उनका काम बहुत बड़ा है। उनकी दूरदृष्टि यहाँ तक थी कि आज मैं आपको यहाँ पे पढ़ा पा रही हूँ, तो उनकी इसकी वजह भी बाबा साहेब अम्बेडकर ही है। तो आज बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन के ऐसे कुछ काम हम देखेंगे। कम समय में हमें एग्जाम के ओरिएंटेड बाबा साहेब अम्बेडकर का काम देखना है। वैसे तो उनका काम बहुत ही बड़ा काम है। वो हमारे संविधान के शिल्पकार थे, ड्राफ्टिंग कमीशन के चेयरमैन थे, जिस ड्राफ्टिंग कमीशन ने हमारा संविधान बनाया। चलिए तो शुरू करते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, ओके, हाँ, सॉरी फॉर दैट। चलिए, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारतीय संविधान के स्थापकों में से एक है, जो कि ड्राफ्टिंग कमीशन के चेयरमैन थे। आगे अगर आप देखोगे, अगर आपको यहाँ पे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, इसकी पीडीएफ आपको सीजीआर के व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी और मैं तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही रही हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत के प्रमुख समाज सुधारकों और भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकारों में से एक है। ओके, चलिए, उन्होंने अछूतो अनटचेबिलिटी, जो भारत में अनटचेबिलिटी थी, उसको बड़ी मात्रा में कम करने की जो कोशिश की है वो बस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने की है। उनकी वजह से अनटचेबिलिटीज को इतना अधिकार मिला। संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज में अनटचेबिलिटी पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन की गई है। अगर अनटचेबिलिटी होती है तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है फंडामेंटल राइट्स को लेकर। ओके, चलिए, अधिकारों के लिए उन्होंने अथक प्रयत्न किए हैं, अछूतों के अधिकारों के लिए, और भारत के समावेशी संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका बजाई है। तो संविधान अछूतों के लिए, संविधान में और अछूतों के लिए उन्होंने जो काम किया है वो अनन्य साधारण है। आपको एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं उसी तरह से कंटेंट बनाया गया है। उनका काम बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके जिस काम पे हमें प्रश्न आता है उसी काम को हमें देखना है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो उनके बहुत सारे बुक्स है, आप पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें बस एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना होता है। चलिए, तो ये उनकी कुछ प्राथमिक जानकारी। आगे भी हम देखेंगे उनकी जीवन और शिक्षा के बारे में। बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म महू, मध्य प्रदेश, एमपी महू में हुआ था, क्योंकि उनके जो वडील थे, उनके फादर थे, वो आर्मी में थे, सेना में थे। उनका जन्म महू के कंटाइनमेंट बोर्ड में हुआ था, छावनी में। ओके, चलो आगे। महाराष्ट्र में एक दलित परिवार से हुआ था, तो वो कोकण से थे, लेकिन उनका जन्म महू में हुआ था। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और प्रिंसटन विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। उनके पास 9 पीएचडी की डिग्रियां थी। याद रखिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पास 9 पीएचडी की डिग्रियां थी। उनको शिक्षा लेने के लिए बड़ौदा के संस्थानिक सयाजीराव गायकवाड़, कोल्हापुर के संस्थानिक राजर्षि शाहू महाराज, इन्होंने मदद की थी। चलिए आगे, ये रहा उनके जीवन और शिक्षा का परिचय। आगे कुछ सामाजिक सुधारों के लिए उनका जो संघर्ष रहा उसके बारे में हम शॉर्ट में देखेंगे। ओके, चलिए, तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जीवन भर लोगों को शिक्षित करने और अछूतों के लिए सम्मान अधिकारों की मांग करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने कहा था, पढ़िए,
साथ में आइए और संघर्ष करिए। सबसे पहले उनका यही कहना था कि आपको पढ़ना जरूरी है और सबको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो आप उनके अछूतों के अधिकार के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने धर्म और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया। अगर इनके संघर्ष आप देखते हो तो काराम मंदिर का जो सत्याग्रह था 1900, ओके एक मिनट यहाँ पे लिखती हूँ व्हाइट में तो दिखेगा आपको, 1927 का उनका काराम मंदिर का संघर्ष, चौदार लेक का संघर्ष जो 1930 में हुआ था। काराम मंदिर में अछूतों के लिए आना मना था, चौदार लेक से अछूतों को पानी पीना मना था। और मनुस्मृति, जिस मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में, शूद्र के बारे में बहुत निचली पद्धति का वर्णन किया था। महिलाओं पे पहले उसके फादर का राइट होता है, उसके बाद उसके हस्बैंड का राइट होता है और उसके बाद उसके बेटे का राइट होता है। ऐसा ये सब जो डिस्क्रिमिनेशन है वो महिलाओं के बारे में था। शूद्रों के बारे में उनको गांव के बाहर ही रहना है, उनको जो ब्राह्मण और क्षत्रिय है उनकी गंदगी साफ करनी है, ये सब मनुस्मृति ने लिखा था। इसी वजह से उन्होंने उसको जला दिया 1930 में, वो भी उन्होंने संघर्ष किया था, मनुस्मृति का संघर्ष। सो ये जो संघर्ष है इसमें भी हमें क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो याद रखिए। तो ये उनका कुछ सामाजिक काम था और उनका संघर्ष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं। दलित आंदोलन में उनका योगदान क्या रहा तो देखेंगे। देखिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलितों के अधिकारों और उत्थान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अत्यंत समुदाय के जो निचला वर्ग है उनको, जिसे महात्मा गांधी ने हरिजन कहा, समुदाय के लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया और सशक्तिकरण के लिए लगातार काम किया। आज के दिन में हम कोई भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखते हैं, सामाजिक अछूतता नहीं देखते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, क्योंकि उन्होंने ऐसी घटना, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिस वजह से आज हम समाज में समानता से जी रहे हैं। इनकी दूरदृष्टिता, उसका जो उदाहरण है आप देख सकते हो, ये उनकी ही दूरदृष्टिता है कि आज हम समाज में समान जी रहे हैं। ओके चलिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने सशक्ति करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की थी। आगे देखेंगे उनकी कुछ भूमिकाएं। भारतीय संविधान की रूपरेखा में उनकी जो भूमिका रही, उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है, क्योंकि जो हमारा संविधान अभी है, हमारा संविधान सबसे पहले व्यक्ति के निजी अधिकार और व्यक्ति के फंडामेंटल ड्यूटीज को बहुत ज्यादा महत्व देता है। अगर आपकी कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी उसका हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। तो अगर आप देखोगे राष्ट्रीय सभा में अध्यक्ष, हमारी जो राष्ट्रीय सभा थी, बाबा साहेब अम्बेडकर को राष्ट्रीय सभा में अध्यक्ष रूप में चुना गया, जिसमें वो संविधान की रूपरेखा तैयार करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका बजाई। ये रहा सबसे पहला काम। संविधान निर्मिति समिति के अध्यक्ष थे वो, ड्राफ्टिंग कमीशन। उन्होंने संविधान निर्मिति समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया उनको, जिसमें उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए समानता और न्याय की भावना को शामिल किया। हमारा संविधान सभी को समान न्याय देता है और इसका मूल कारण डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है। संविधान का मुख्य वास्तुकार, जैसे कि मैंने आपको बताया, संविधान का मुख्य वास्तुकार किसे कहा जाता है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को कहा जाता है। इस वास्तुकार, संविधान वास्तुकार की समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ये आपको याद रखना है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार माना जाता है, क्योंकि उन्होंने इसकी रूपरेखा को मूर्त स्वरूप दिया था। इनका बहुत महत्वपूर्ण काम
संविधान की तरफ था। समानता और न्याय के सिद्धांत, चलिए, तो मानवीय गरिमा, मानवीय गरिमा मतलब जो हम ह्यूमन है, ह्यूमन बींग्स है, उसके हर एक के राइट्स होते हैं, हम उसको इंग्लिश में ह्यूमन राइट्स कहते हैं। तो उसी के बारे में सबसे पहले बात घटना में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने की थी। हमारे संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर ने प्रत्येक व्यक्ति की मानवीय गरिमा, प्रत्येक व्यक्ति की मानवीय गरिमा आपको फंडामेंटल ड्यूटीज में दिखेगी। अगर आप पढ़ते हो फंडामेंटल ड्यूटीज तो आपको वहां पे कितनी गहराई से उन्होंने लिखा है आपको पता चलेगा। गरिमा को मान्यता दी और सभी के लिए समान अधिकारों की वकालत की। सबसे पहले सभी के लिए समान अधिकारों की वकालत और उस पे उसको संविधान में लाना, इसकी कोशिश या वो करके दिखाया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने। धर्मनिरपेक्षता, उन्होंने धार्मिक स्वतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को संविधान में शामिल किया। अगर आप घटना के भाग 3 को देखते हो, जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जो कि आर्टिकल्स 14, वैसे तो आर्टिकल 12 से शुरू होता है, लेकिन अगर आप आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32 देखते हो, जिसमें आपका सबसे पहले समानता का अधिकार है, जो 14 से 18 में आता है, जिसमें आपको अस्पृश्यता करना मना है। उसके बाद लॉ के सामने सब समान है, सबको काम में समान संधि, जॉब में आपको सबको समान वहां पे आपको माना जाना चाहिए। तो ये सब कुछ उसके बाद व्यक्ति का स्वतंत्र, प्राइवेसी जो होती है वो भी आपको यहीं पे मेंशन की हुई दिखेगी। उसके बाद जो भी शोषण होता है महिलाओं का और बच्चों का, उसके बारे में भी आपको यहीं पे देखने मिलेगा फंडामेंटल राइट्स में। उसके बाद आपके जो धार्मिक अधिकार है तो वो भी आपको फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिलेंगे। इतना ज्यादा और इतने अच्छे से उन्होंने संविधान लिखा है। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय भी आपको संविधान के भाग 3 में देखने मिलेगा। उन्होंने वर्ण व्यवस्था और भेदभाव, इसका जो है आर्टिकल 17, अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 15 अगर आप पढ़ते हो संविधान का, तो इससे आपको पता चलेगा कि वर्ण व्यवस्था और भेदभाव के खिलाफ लड़कर सामाजिक न्याय की मजबूत नींव रखी। अगर आपके साथ भेदभाव होता है, वर्ण के साथ भेदभाव होता है, रंग के साथ भेदभाव होता है, आपके धर्म के साथ भेदभाव होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हो और अपना अधिकार ले सकते हो। तो ये सब कुछ उन्होंने अपने संविधान में रखा है। ओके। महिलाओं के लिए अधिकार, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा चीजें या बहुत ज्यादा अधिकार मांगे थे, और जिसी वजह से आज हम या महिलाओं के लिए चीजें बहुत ज्यादा इजी हो चुकी है। महिलाओं के लिए बातें बहुत अभी यूज टू है, क्योंकि उन्होंने उसके लिए संविधान में प्रयोजन किया था। तो महिला सशक्तिकरण सबसे पहले उनकी प्रेफरेंस वाला मुद्दा था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए लगातार आवाज उठाई। इसके लिए आप फंडामेंटल ड्यूटीज देखोगे, फंडामेंटल ड्यूटीज में उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। विवाह और पारिवारिक कानून, उन्होंने महिलाओं के लिए समान अधिकारों और विवाह तथा परिवार के कानूनों में सुधार का प्रस्ताव दिया था। ओके, तो ये कानून भी उन्होंने लाया था। आगे अगर हम देखेंगे शिक्षा का अधिकार, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने महिलाओं के शिक्षा अधिकार को महत्व दिया और उन्हें सशक्तिकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका बजाई। सो महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं की शिक्षा और महिलाओं के विवाह और पारिवारिक कानून, जो महिलाओं को राइट टू प्रॉपर्टी, जिसमें हाफ जो महिलाओं का भी अधिकार होता है अपने फादर की प्रॉपर्टी में, अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में, वो सभी अधिकारों का सबसे पहले प्रयोजन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया था। ओके, चलिए
विरासत और निरंतर प्रभाव। सो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विरासत देखेंगे, महिला सशक्तिकरण, तो ये सब देखा हमने ऑलरेडी, वही पेज आया। चलिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान, समाज सुधार और मानव अधिकारों के लिए योगदान उनकी अमर विरासत है। उन्हें जो महिला सुधारों के लिए और संविधान के प्रयोजन में जो योगदान दिया वो हमेशा उनकी एक अमर विरासत रहेगी। निरंतर प्रभाव, उनके विचार और कार्य आज भी भारतीय राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव डालते हैं। सबसे ज्यादा स्टैच्यू अक्रॉस द वर्ल्ड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनका। प्रेरणा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जीवन और कार्य आज भी युवाओं और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने जितनी पढ़ाई की थी, उन्होंने जितनी डिग्रियां हासिल की, उनकी जितनी दूरदृष्टि थी, वो सभी आज के समाज के लिए और आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। अगर आप उनकी जीवन कथा पढ़ते हो तो आपको जरूर जीवन में कुछ अच्छा करने की इच्छा होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने सैनिक भाइयों के साथ हमारी ये कोशिश शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा सैनिक भाइयों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।